बार जो है वो रिवाइज कर लेते हैं हम कि इंग्लिश के टॉपिक को हमने क्या क्या चीजें जो है वो इंग्लिश के अंदर देखी हैं। चलो, तो इंग्लिश के टॉपिक को हम लोग जो है वो कवर अप कर रहे हैं। जो ब्रिटेन, तो ब्रिटेन जो है ये सबसे पहली बार इनका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ इंडिया के अंदर आना है? 31 दिसंबर 1600 में हुआ। क्या? क्वीन एलिजाबेथ वन ने, वन याद रखना, क्वीन एलिजाबेथ वन ने रॉयल चार्टर जारी किया। इसका क्या मतलब होता है रॉयल चार्टर जारी करने का? लाइसेंस दे दिया कि आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट, 1608 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री ओपन करवाई सूरत के अंदर। क्या फैक्ट्री ओपन हो गई? दिक्कतें आई। किस प्रकार की दिक्कत आई? पोर्चुगीज पहले से थे। जेम्स वन जो राजा था इंग्लैंड का, उसने कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा था किसकी कोर्ट के अंदर? जहांगीर की कोर्ट के अंदर। ये याद रखना, ये प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन आता है। और जहांगीर ने इसको मना कर दिया था कि नहीं, तुम मतलब हम अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें यहां पर रहने के लिए। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पोर्चुगीज थे, राइट। फिर क्या हुआ? फिर कैप्टन थॉमस बेस्ट आया, और बेस्ट ने आकर, और किस शिप से आया था ये थॉमस? ड्रैगन और ओसियाइंडर, ये दो शिप से आया। और शिप्स से आने की पीछे का कारण क्या था? पोर्चुगीज से लड़ाई लड़ना। और इसने बैटल ऑफ सॉली होल के तहत पोर्चुगीज को हराया 1612 में। और 1612 में जैसे ही पोर्चुगीज हारे, तो जहांगीर को पता लग गया कि पोर्चुगीज पावरफुल नहीं है, मेन पावर जो है वो इंग्लिश के हाथ में है। तो जहांगीर ने इंग्लिश के साथ हाथ मिला लिया, और जहांगीर ने अलाउ कर दिया कि सूरत में इंग्लिश अपनी फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? 1615 में जहांगीर ने यह भी बोल दिया कि चलो एक काम करो, तुम आगरा भी ले लो, अहमदाबाद भी ले लो, और भारूच भी ले लो, राइट। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि 1662 में एक शादी होती है पोर्चुगीज और इंग्लिश के बीच में। स्थिति थोड़ी ठीक होती है, आप ये बोलेंगे। 1662 शादी किसके बीच में हुई? चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड का राजा था, और पोर्चुगीज की प्रिंसेस कैथरीन, इनके बीच में शादी हुई। और शादी में हुआ क्या? दहेज में जो है वो बॉम्बे मिल गया किसको? इंग्लिश को, जो कि पोर्चुगीज के कंट्रोल में था। तो अब हम देख रहे हैं कि काफी सारा एरिया, मतलब बेसिकली नॉर्थ इंडिया का मेजर पोर्शन जो है वो इंग्लिश के कंट्रोल में भी जा चुका है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी का कुछ एरिया है ना, आगरा वगैरह जैसे हमने देखा। साउथ में भी इसने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया, क्योंकि साउथ में गोलकोंडा का जो शासक था, गोलकोंडा मतलब हैदराबाद वाला एरिया, उसका जो शासक था उसने वहां पर फ्री ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया 1632 में। फिर बंगाल के अंदर भी शाह सुजा ने जो है वो इनको फरमान जो है वो दे दिया कि चलो आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अब इशू सबसे बड़ा ये था कि ब्रिटिशर्स को जो फरमान मिली थी, जो परमिशन मिली थी ट्रेड करने की, सिर्फ मिली थी, परमिशन सिर्फ मिली थी फैक्ट्री ओपन करने की, और फैक्ट्री का मतलब वेयर हाउस, गोडाउन ओपन करने की। इन लोगों ने किले बना दिए और किले के ऊपर तोप लगा दी, और इसी कारण जो है वो इंडियन रूलर्स खफा हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। और एक और फैक्ट जो है वो ध्यान में रखना है कि फोर्ट विलियम कहां पर है, क्वेश्चन आएगा, तो बंगाल में है। 1700 में, 100 में ये तैयार हुआ, 1700 में। और कब तक? 1911 तक ये बेसिकली कैपिटल रही किसकी? अंग्रेजों की, राइट। जैसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश की जो कैपिटल, या इंडिया, अगर ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो कैपिटल कैलकाटा थी, फिर वो शिफ्ट हुई 1911 में दिल्ली। ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, इसको पूरा पैराग्राफ के फॉर्मेट में जो है वो एक बार कवर करके ये वाला टॉपिक फिनिश अप मार दें।